नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इसके पहले वीडियो में आप लोगों को तांत्रिका तंत्र के बारे में वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दिए थे और आज हम लोग इस वीडियो में तांत्रिका तंत्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें और दोस्तों, नर्वस सिस्टम तांत्रिका तंत्र मैंने बताया था कि तांत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के तांत्रिका तंत्र जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग काम, अलग अलग भागों में और अलग अलग काम करते हैं। दोस्तों, पहला तांत्रिका तंत्र है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों इसमें 90% ब्रेन होता है और 10% जो हमारा होता है स्पाइनल कार्ड होता है। यानी 90% ब्रेन और 10% स्पाइनल कार्ड मिला करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन किसी कारणवश काम नहीं करता है या ब्रेन में कोई गड़बड़ियाँ हो जाती है तो आप मालूम होगा कि कहीं न कहीं कोई कारण है, किसी कारण से ही होता है। तो दोस्तों चलिए, हम लोगों ने पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तांत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि जो मानव के शरीर है, मानव का जो शरीर है और शरीर में से जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन के बाद हमारे बैक साइड से जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड निकला है, तो ब्रेन से कुछ भाग और स्पाइनल कार्ड का कुछ भाग यानी ब्रेन का 90 भाग और स्पाइनल का 10% भाग दोनों मिलाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो कहता है कि नासिका तंत्र का तांत्रिका तंत्र का वह भाग, मतलब केंद्रीय तांत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मैंने बताया था वह ब्रेन को नियंत्रण करता है। तो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करता है और रखता है, तो उसे हम लोग केंद्रीय तांत्रिका तंत्र कहते हैं। यह शरीर के मुख्य अक्ष, शरीर के मेन एक्सिस से लेकर के पर स्थित होता है। और मैंने बताया था कि मानव का जो केंद्रीय तांत्रिका तंत्र है वो 2 भागों से बना है, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन में 90% होता है और स्पाइनल कार्ड में 10% होते हैं, 10% होता है और दोनों को मिलाकर के लगभग 100% माना जाता है। दोस्तों, कभी कभी मैंने बताया कि कभी कभी मानव का जो है केंद्रीय तांत्रिका तंत्र काम नहीं करता है। तो दोस्तों, जब मानव का केंद्रीय तांत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए उस गड़बड़ी को कैसे हम लोग हटा सकते हैं। तो सबसे पहले उस गड़बड़ी को हटाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए तो केंद्रीय तांत्रिका तंत्र हमारे मजबूत हो। तो आइए, केंद्रीय तांत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अखरोट खाना चाहिए। अखरोट, बादाम, अलसी, पोस्ता, मेवा एवं इसके अलावा बहुत सारे खनिज हैं जो हमको खाना चाहिए, जिससे हमारा तांत्रिका तंत्र जो मजबूत नहीं है वह मजबूती प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का 90% तथा स्पाइनल कार्ड का 10% भाग मिला करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे मजबूत करेंगे। आइए, दूसरा है परिधीय तांत्रिका तंत्र यानी पेरीफेरल। दोस्तों, नाम से पता है पेरीफेरल तांत्रिका तंत्र जो है दोस्त, वो हमारे स्पाइनल कार्ड, अगर मान के चलिए ये स्पाइनल कार्ड है तो इसके बाहर परिधीय में, नाम से ही पता है परिधीय, जैसे मान के चलिए
कि ये मनुष्य का स्पाइनल कार्ड है, ये मनुष्य का स्पाइनल कार्ड है। तो इस स्पाइनल कार्ड के बाहरी इस स्पाइनल कार्ड के बाहर जो है कुछ, ये स्पाइनल कार्ड के बाहर कुछ तंत्रिकाएं निकलती है दोस्तों। इस स्पाइनल कार्ड के बाहर कुछ तंत्रिकाएं निकलती है, इस तरह से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जिसे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये आपस में जुड़ कर निकलती है और नीचे भी आपस में आकर के जुड़ जाती है। यानी स्पाइनल कार्ड के बीच में नहीं, स्पाइनल कार्ड के बाहरी स्रोतों से, बाहरी भागों से जो निकलता है वह स्पाइनल कार्ड को हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे कहता है इसका डिफिनेशन कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संवेदी न्यूरॉनों तथा दूसरे न्यूरॉनों से बनती है। जी हाँ, संवेदी न्यूरॉन तथा दूसरे न्यूरॉनों से बनती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को परिधीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों ऊपर हो गया और ये जाकर के नीचे से गया और इसको क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ती है। इसमें तंत्रिकाओं का एक समूह होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी तंत्रिका होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इसमें तंत्रिकाओं का एक समूह होता है जो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से निकलकर दोनों अंगों में विस्तृत हो जाता है। मतलब शरीर के दोनों अंग, जो मैंने बताया था, शरीर के दोनों अंगों में विस्तृत होकर के बट जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा परिधीय तंत्र। जैसे मान के चलिए दोस्तों, कोई एक शहर है और हमको इस शहर से यहाँ आना है दोस्तों, दिख रहा होगा। अगर हमको इस शहर से इस शहर आना है और ये शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ वाली शहर होती है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली शहर होती है, तो इसे हमको आने के लिए जो घंटों जाम लग जाता है, तो इससे अच्छा बेटर होगा कि हम इसके बाहरी से यानी इस साइड से यहाँ पहुँचे या इस साइड से यहाँ पहुँचे। तो इस तरह से पहुँचने की जो प्रक्रिया है, इस तरह के पहुँचने का जो सिस्टम है, उससे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों मैंने बताया स्पाइनल कार्ड के बाहरी सिराओं से दोनों साइड से आकर के मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती है और नीचे स्पाइनल कार्ड के आकर के नीचे जुड़ जाती है और इसमें बहुत सारे सिराएँ लगे होते हैं। इसी को हम लोग जो है से पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों तीसरा जो है वह है स्वतः या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको कि दोस्तों जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, जब हम लोग छोटा उम्र में रहते हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ के लिए अकेले रूम में बहुत डरते हैं। अगर एक मकान में आपको अकेले रहने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले रह तो लीजिएगा, लेकिन आपकी जो अंदर की जो सिस्टम है, आपके अंदर की जो तंत्रिका तंत्र है, वो हमेशा जो है अपने आप को डरावना पैदा करेगा। वह संवेदी अंग जो है वो आपको डरावना पैदा करेगा, जिससे हम लोग डरते हुए अवस्था में रहते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमें हमेशा डरावना को महसूस करता है। और ये तंत्रिका तंत्र जो है हमारा बीच का, ये बीच वाला भाग में आता है दोस्तों, ये बीच का भाग में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतः तंत्रिका तंत्र। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन को देखें। दोस्तों कहता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र प्रणाली मुक्त तंत्रिका तंत्र प्रणाली का वह भाग होता है। जी हाँ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मुख्य प्रणाली जो है तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो मूल रूप से चेतना, यहाँ मैंने अभी बताया था, जो मूल रूप से चेतना के स्तर के नीचे नियंत्रण रूप से कार्य करता है और सहज प्रक्रमों में नियंत्रित करता है। जी हाँ, चेतना के नियंत्रण से नीचे कार्य करता है और सहज प्रक्रमों के जो है प्रक्रमों को नियंत्रित करता है। इसे हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है
ये रक्त वाहिनियाँ कहाँ कहाँ जाके जुड़ता है, तो ये हमारे रक्त वाहिनियाँ पेट, आंत, यकृत, गुर्दे, मूत्राशय, जननांग और इसके अलावा फेफड़ा और विद्यार्थियों के हृदय। मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ने के क्रम में होते हैं उस समय की मैंने कहानी आपको बताया कि विद्यार्थियों के हृदय पसीना, लार इत्यादि में आकर के आपूर्ति करता है। दोस्तों जब हम लोग डर जाते हैं, आपको पता होगा कि अगर आपके शरीर में कोई डरावना पैदा हो रहा, कोई डर पैदा हो रहा, तो सबसे पहले आपका शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर से लार मुंह में से सूखना शुरू हो जाएगा और आपका मुंह सूखने लगेंगे, आपका मुंह पटपटाने लगेंगे और हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा, आप काफ़ी डरे हुए महसूस करेंगे। तो दोस्तों यही है श्वास तंत्रिका तंत्र। और श्वास तंत्रिका तंत्र में जो है मैंने बताया कहाँ होता है, यकृत में होता है, आंत में होता है, गुर्दा में होता है, मूत्राशय, जननांग, फेफड़ा, विद्यार्थियों के हृदय के अलावा पसीना, लार इत्यादि को प्रभावित करता है, यानी इत्यादि को द्वारा बनाता है। तो ये था दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 3 प्रकार के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। तब तक को मैं आप लोगों को जय हिंद। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ये आपसे मेरा नम्र निवेदन है। जय हिंद।